ओके बच्चा जी, तो आज हम बात करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस ये किया था कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं विद अ न्यू फॉर्मूला। आज जो टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द टूल यूज टू फाइंड द लेंथ और द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी इस टूल से आप दोनों काम ले सकते हैं, आप लेंथ भी निकाल सकते हैं, आप एंगल भी निकाल सकते हैं। और इस टूल का नाम है साइन लॉ। इस टूल को हम कहते हैं साइन लॉ। इसकी मदद से हम सर हमने दोनों साइन काम। लॉ कर लिया था। अरे श्योर। यस सर। अच्छा हमने तो एरिया फिर ऑफ ट्रायंगल भी कर लिया था और ये भी कर लिया था। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई। चलिए जी, साइन लॉ हमने कर लिया, तो फिर आज हम अपना दूसरा टूल लेकर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। जी बेटे। यस आई कैन सी हेयर यू। जी फरमाइए, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा जी, तो आज हम अपने एक और टूल को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। इस लॉ अस्सलाम। के वालेकुम सलाम इर्तिज़ा भैया, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भैया जी, आज हम अपने एक और टूल का आगाज़ कर रहे हैं जिसका मकसद भी वही है जो साइन लॉ का मकसद था। साइन लॉ के ज़रिए से हम एंगल और लेंथ दोनों निकाल सकते थे। लेकिन इसी तरीके से कोसाइन लॉ के ज़रिए भी हम ये दोनों काम कर सकते हैं। हम लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम ये दोनों काम कैसे होंगे इनकी मदद से। लेट्स राइट डाउन द formulas first. If you have a triangle with the vertices A, B and C, so the angle opposite, the length opposite to angle A labeled as small a, opposite to angle B is called small b and opposite to C called small c. फिर याद दिला दूँ एक दफ़ा फिर, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट ऑलवेज एंगल्स वेयर एज स्मॉल लेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द लेंथ। तो ये बात भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखनी है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस क्या है। अब कोसाइन लॉ को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। बेसिकली कोसाइन लॉ को हम दो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या है जी? अगर आप कोसाइन लॉ के ज़रिए कोई लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर फॉर्मूला कुछ यूं होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए। अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोसाइन लॉ के ज़रिए आप एंगल कैलकुलेट कर लें तो फिर ऐसी सूरत में ये फॉर्मूला बिट रीफ्रेज होगा और इसकी जो नई शक्ल आएगी वो कुछ यूं हो जाएगी, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। ये बन जाएगा तो कोसाइन लॉ। मैंने डिवाइड कर दिया, लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, एंगल कैलकुलेट करना हो तो सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम दोनों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले लेंथ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे एंगल की। अच्छा एक बात
और समझ लीजिए कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम साइन लॉ कब इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि नाउ द टाइम हैज़ कम दैट वी आर गोइंग टू यूज़ साइन लॉ। तो यही सवाल कोसाइन लॉ के लिए भी आता है कि कोसाइन लॉ का हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ वी आर एबल टू यूज़ द कोसाइन लॉ। बहुत आसान सी तरकीब है। जब साइन लॉ लग रहा है, साइन लॉ इज़ वैलिड, तो कोसाइन लॉ इस्तेमाल नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब साइन लॉ और कोसाइन लॉ एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते एक जगह पर। अगर साइन लॉ एप्लीकेबल है तो कोसाइन लॉ इज़ नॉट वैलिड, साइन लॉ वैलिड नहीं है तो कोसाइन लॉ इज़ वैलिड। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में है जो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ाते हैं सिलसिला, वो एग्जाम्पल देखते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। 6 सेंटीमीटर्स और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ एक्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो आ, जी, सवाल ये पैदा होता है सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे सामने अब ये ट्राइंगल दी गई है, इसमें से हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उससे भी पहले एक सवाल ये ध्यान में आता है कि क्या यहाँ पर कोसाइन लॉ का इस्तेमाल होगा या फिर साइन लॉ का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे साइन लॉ को, फिर हम बात करेंगे कोसाइन की। अच्छा सरकार, अब आइए ज़रा देखिए, साइन लॉ के लिए हमने एक शर्त बताई थी आपको, शर्त ज़रा याद कर लेते हैं। शर्त हमने बताई थी कि देयर मस्ट बी वन कंप्लीट पेयर। अभी ये क्या होता है वन कंप्लीट पेयर, अगर रिकॉल करते हैं हमने ये बताया था कि एंगल आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर लेंथ आपको गिवन है, लेकिन इसके सामने एंगल इज नॉट गिवन। रिपीट, लेंथ दी हुई है लेकिन उसके सामने एंगल इज नॉट गिवन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट। ये कंप्लीट पेयर नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट पेयर। सिमिलरली 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, सिमिलरली 4 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है लेकिन उसके सामने वाला एंगल नॉट गिवन। इसका मतलब हुआ दिस इज नॉट अ कंप्लीट पेयर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 120 डिग्री एंगल गिवन है लेकिन इसके सामने लेंथ नॉट गिवन। इसका मतलब ये माना कि ये भी कंप्लीट पेयर नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एक भी कंप्लीट पेयर नहीं है, लिहाजा साइन लॉ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फिर अब हमारे पास दूसरा रास्ता बचा कि वी विल गो फॉर द कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सो विच वन इज द सूटेबल वन। तो सिंस एक्स रिप्रेजेंट्स द लेंथ, एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा हम लेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इस फॉर्मूला की सिमेट्री का समझ लीजिए, इस फॉर्मूला में वो क्या किस तरह से अप्लाई कर रहा है, कौन ए है कौन बी है कौन सी, आइए देखते हैं। इस फॉर्मूला में देखिए, दे इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ए कहाँ है, ये रहा है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ए, देयर आर टू रिमेनिंग साइड्स बी एंड सी, बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a. Yes, this is important. What is angle A? If you look at, this is opposite to the length, the length that you are looking for, the length that you are going to calculate. A आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके सामने वाला एंगल यूज होगा।
अब यही देखिए कि यहाँ पर यही स्ट्रक्चर काम कर रहा है या नहीं। वी आर लुकिंग फॉर द लेंथ एक्स, यस हमें एक्स लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब बचती हैं दो साइड्स, यस दो साइड्स बच रही हैं, एक हो गई 6, एक हो गई 4, यही कह रहा है ना। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए, हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया। फिर फॉर्मूला कह रहे हैं -2b एंड सी, ये देखिए दोनों साइड्स दोबारा आ गई, बी सी और बी साइड दोबारा यहाँ पर आ गई। फिर लिखा हुआ है कॉस ए। अब कॉस के साथ ए का मतलब एंगल, और एंगल कौन सा है, जो अननोन लेंथ के सामने है, अननोन लेंथ के सामने है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। असल काम क्या है कि आपने राइट वैल्यू को राइट जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी काम तो आपका कैलकुलेटर करके आपको देगा। अब जल्दी से भाइयों और बहनों इस वैल्यू को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड टेल मी द आंसर प्लीज। क्या आंसर आ रहा है, ये कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा एहतियात के साथ, जैसा कि आपको बताया था हर दफा। 76। एग्जैक्ट आ रहा आंसर? यस। थैंक यू बेटा। 376 आ रहा है, बट द क्वेश्चन इज वी नीड x and it is x square. So to remove the square, I will take the square root on both sides. अब मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? सर 8.71। 7 1 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 7। 717, चेक कीजिएगा यही आंसर आ रहा है। जी लेकिन सर। हमें हमें याद रखना है वी मस्ट हैव आंसर इन 3 significant figures. It means I have to stop at 1, I have to remove this 7, and the 7 is greater than 5, therefore your answer will be 8.72. 72। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड द करेक्ट वन। अगर आप 8.717 लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, 8.72 लिखेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप 8.71 लिखेंगे तो फिर आंसर गलत काउंट होगा। चलिए अब मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूं। So we can move on to the next example of the cosine law. Okay beta ji, I'm going to clear the board. Let's move on to the next example. जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड सी बी। सही है, तो पहले ये तय करें कि क्या यहाँ पर साइन लॉ पॉसिबल है या नहीं।
उससे लिए हमें चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर कोई कंप्लीट पेयर बनता है या नहीं। कंप्लीट पेयर क्या होता है? द एंगल एंड इज ऑपोजिट साइड बोथ शुड बी गिवन, बोथ आर नोन। आप देख सकते हैं एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, बट उसके सामने वाली लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, देयरफॉर दे डू नॉट मेक अ कंप्लीट पेयर। सिमिलरली 14 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, उसके सामने वाला एंगल नॉट सर गिवन, तो आपका दिस इज। बोर्ड ये ब्लर हुआ हुआ है। ओके बेटा दिया, शाबाश बेटे, थे लोग चुमंतर कैसे हो जाएगा? अभी हो गया बेहतर हुआ कुछ? सर मुझे जी सही अब नजर आ रहा है। जी सर क्लियर है। क्लियर हो गया? अच्छा सॉरी बेटे। अच्छा देखें, अब 14 के सामने एंगल नॉट गिवन, लिहाजा दिस इज नॉट ए कंप्लीट पेयर। 12 के सामने 12 लेंथ गिवन है, उसके सामने एंगल नॉट गिवन, दिस इज नॉट ए कंप्लीट पेयर। मींस एक भी कंप्लीट पेयर नहीं है आपके पास, लिहाजा हम साइन लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वी विल गो फॉर द कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ भी दो हमारे पास है, एक लेंथ वाला है, एक एंगल वाला है। चूंकि लेंथ सी बी लेंथ है, लिहाजा हम लेंथ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। आइए ज़रा लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सी बी स्क्वायर, ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब बची दो साइड्स, एक हो गया 12 स्क्वायर, दूसरा हो गया 14 स्क्वायर, फिर आ गया जी -2 इंटू 12 इंटू 14 इंटू कॉस, और एंगल कौन सा आएगा? जो लेंथ सी बी के सामने है, दैट इज 60। 60 डिग्री। वेरी गुड। अब बच्चा जी ज़रा कैलकुलेट करके बताइए क्या रिजल्ट बनता है इसका। वन 172। 172, ठीक है जी। लेकिन चूंकि हमें अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे ताकि स्क्वायर हटे सी बी के ऊपर से। 13.11। 13.11, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये बनता है 13.1 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द सी बी। 13.1। सर एक दफा ये वाला वापस समझा दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा भाई मैं ये कर लेता हूँ, मैं चीज़ें दोबारा लिखूँगा, गौर से देखना। अच्छा मैं एक दफ़ा सब चीज़ दोबारा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ये दोबारा देख लीजिए। देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि ये आपके सामने डायग्राम दी गई है और इसमें से लेंथ ऑफ सी बी आपसे कह रहा है कैलकुलेट करके बताइए। वे सी बी, दिस इज लाइन सी बी, इसकी लेंथ मालूम करनी है। अब उससे पहले हम ये देखेंगे कि या तो हम साइन लॉ का इस्तेमाल करें या फिर हम कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करें। तो साइन लॉ के लिए ज़रूरी है वी मस्ट हैव वन कंप्लीट पेयर। कंप्लीट पेयर क्या होता है? एंगल गिवन है, उसके सामने साइड नॉट गिवन। अगर साइड भी दे दी जाए, एंगल भी दे दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट पेयर। दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट पेयर। 14 लेंथ गिवन है, उसके सामने एंगल नॉट गिवन, लिहाजा ये कंप्लीट पेयर नहीं है। 12 लेंथ गिवन है, उसके सामने एंगल गिवन नहीं है, नहीं दिया आपको, लिहाजा ये कंप्लीट पेयर नहीं है। यानी आपने नोट करा कि इस डायग्राम में एक भी पेयर कंप्लीट नहीं है, लिहाजा साइन लॉ तो हो गया फेल। अब आपके पास ऑप्शन आ गया दूसरा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ के भी दो ऑप्शन है, एक लेंथ है और एक एंगल है। आपको पता है सी भी रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, लिहाजा आप लेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A stands for the side that you are going to calculate, that you want to calculate, that is CB। तो यहाँ पर आपने लिख दिया CB स्क्वायर। B एंड C इसका मतलब है रिमेनिंग टू साइड्स, एक 14 है एक 12 है, तो ये हो गया 12 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला को हम फॉलो कर रहा हूँ, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस
2 टाइम्स 12 टाइम्स 14 टाइम्स कॉस। एंगल यहाँ पर आएगा। ये एंगल कौन है? जो लेंथ के सामने वाला है। कौन सी लेंथ? वो लेंथ जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो उसके सामने वाला, दैट इज 60 डिग्री। फिर जब आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करते हो तो इसका आंसर बनता है 176 है या 2 है? 172. थैंक यू बेटा। अब चूंकि आपको स्क्वायर हटाना है लिहाजा आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे। जब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो आंसर आया आपके पास 13.11। लिहाजा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने के लिए ये बनता है 13.1 सेंटीमीटर्स। (13.1 centimeters). This is the length of the side CB. अच्छा जी, आइए अब एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं हम। ओके जी, मैं बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ ताकि हम नेक्स्ट। जी भैया, अब आपसे पूछ रहा है बताइए एंगल पी आर क्यू क्या होगा। एंगल पूछा जा रहा है। भैया एंगल है कौन सा? इस डायग्राम में अगर हम मार्क करें तो ये वो एंगल है जो आपसे पूछ रहा है। अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ थीटा लिख दिया, ज़रूरी नहीं था ना लिखे, कुछ भी ना लिखे। अब पहले चेक करें कि क्या भाई यहाँ साइन लॉ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो आप पहली दफ़ा में कह देंगे नो। क्यों? एक भी एंगल नहीं है। जब एक भी एंगल नहीं है इसका मतलब है एक भी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, मीन्स साइन लॉ तो हो गया फेल। आई रिपीट, एक भी पेयर कंप्लीट नहीं है आपके पास, लिहाजा साइन लॉ हो गया फेल। बचा आपके पास कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ के दो ऑप्शन है, लेंथ और एंगल। लेकिन पी आर क्यू इज एन एंगल, यू आर लुकिंग फॉर द एंगल, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर। ए मीन्स, आइए हम एंगल निकालना है, यह है जी कॉस थीटा। हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है बी सी और ए, यानी कि तीनों साइड्स पर स्क्वायर आ रहा है। आई रिपीट, बी का स्क्वायर भी है, सी का स्क्वायर भी है, ए का स्क्वायर भी, यानी कि ये तीन साइड हैं, तीनों पर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक माइनस साइन दिख रहा है आपको। ये माइनस साइन कौन सा है? आइए अभी मालूम कर लेते हैं। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल ए, यानी ये वाला, तो इसके सामने साइड लिखी हुई है ए, और वही साइड आपको नेगेटिव में नजर आ रही है। और से देखिएगा, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, जो एंगल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके सामने वाली साइड आपको माइनस में नजर आ रही है। अलबत्ता तीनों साइड्स पर स्क्वायर है। यानी अब जब मैं लिखूंगा तो इस एंगल के सामने लेंथ है 6, ये नेगेटिव में नजर आएगी। कैसे देखते हैं सर? ये हो गया 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर - 6 स्क्वायर।
तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर स्क्वायर तीनों पर है, ये देखिए तीनों पे स्क्वायर है, लेकिन माइनस में वो साइड है जो एंगल के सामने है। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में, 2 के साथ कौन सी दो साइड्स आप लिखेंगे, कोई जज कर सकता है इस बात को? 8 and 10. एक्सीलेंट, 8 एंड 10, वेरी गुड, 8 एंड 10। अच्छा भैया, अब अच्छे बच्चों की तरह शाबाशी, मुझे सही से कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में बता दें, डेसिमल में आए तो डेसिमल में बता दीजिए। 135.6. क्या कर दिया लड़के तुमने? ना शरादे गड़बड़ करी तुमने, 100% गड़बड़ करी कोई। दोबारा कैलकुलेट करो। 0.8 है सर। एग्जैक्ट 0.8 है यस। भाई। बाकी लोग तसल्ली कर रहे हैं भाई, एग्जैक्ट 0.8 आ रहा है भैया, ये कह रहे हैं हमारे। लेकिन हमें रिक्वायर है एंगल। सो एंगल कैसे निकलेगा? अब हम कॉस इनवर्स की मदद से एंगल कैलकुलेट करेंगे। कॉस इनवर्स 0.8 कैलकुलेटर की मदद से बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास एंगल? 0.9. है 36.8. 36 869। 36.8। 6. 6, वेरी गुड, 69। वेरी। ये लीजिए, सर मैं 9 भी है आगे। अच्छा बेटे ये लीजिए ना। अब सुनिए ध्यान से, एंगल के बारे में थोड़ी सी कहानी जरा मुख्तलिफ होती है, वो सुन लीजिएगा। पहली बात, हम एंगल कौन सा लिख रहे हैं? ये है एंगल पी आर क्यू। एक बात। दूसरी बात, एंगल के लिए शर्त यह है कि इट शुड बी 1 डेसिमल प्लेस। मतलब डेसिमल से पहले कितने नंबर उसकी कोई परवाह ना करें, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद आपने यहाँ पर रुक जाना है और इन दोनों नंबर को हटाना है। ये दोनों के दोनों नंबर 5 से बड़े हैं, लिहाजा ये बनेगा 9. 36.9 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो एंगल की दुनिया बिल्कुल अलग है। एंगल के लिए आप 1 डेसिमल प्लेस देखेंगे, बाकी उसके अलावा जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगी। ये एक यूनिवर्सल रूल है जो CAI एग्जामिनेशन में सेट कर दिया गया है। अच्छा जी, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगला सवाल आपसे शेयर करें। नेक्स्ट डायग्राम। Done. गुड। जी भैया, अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है।
बहुत क्लियर, बहुत वाजे। मतलब साइन लॉ का यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई पेयर कंप्लीट है ही नहीं, बिकॉज देर इज नो एंगल, एक भी एंगल नहीं है ट्राइंगल में, लिहाजा पेयर कंप्लीट होगा नहीं, साइन लॉ यहाँ पर लगेगा नहीं। अब आप कोसाइन लॉ लगाने वाले हैं, वो भी एंगल वाला। कैसे? शुरू करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू, जी भैया कोई लिखवाएगा मुझे? हिम्मत करे कोई। 3 थ्री सर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ओ सॉरी, प्लस 7 स्क्वायर ठीक है जी, माइनस 10 स्क्वायर ठीक है, और बताइए। अपॉन अपॉन 2 टू 3 स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, ठीक है, और बताइए। सॉरी सर, 3 के ऊपर से स्क्वायर हटा दें, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो ठीक है, गई। कोई बात नहीं, हटा दिया हमने, और बताइए। और फिर सी की वैल्यू जो 7 है। वेरी गुड। हाँ भाई, अब किसी को इसको कोई शक सॉल्व है करें। इसमें? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सर मुझे बताइए। जी बेटा जी, सुन रहा हूँ मैं, फरमाइए। सर कॉस का रूल जो होता है ये अपॉन में ही होता है। अपॉन में, ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है सर। अच्छा बेटा, इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटिंग। तो 3.76। अभी तो गलत आ रहा है भाई, मुझे ठीक नहीं आ रहा। सर क्या -1 आ रहा है? नहीं नहीं, नेगेटिव वन तो नहीं है, मुझे लगा कुछ गलत आ रहा है आंसर। 3.76। हाँ सर, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। जी सर। कोई थ्री कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भैया समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझे। माइनस वन, -1 था। -1, सर -1 आ रहा है। -1, नहीं रुको रुको, लग रहा है मुझे कोई नंबर लिखने में गलती हो गई मुझसे, सॉरी यार, रुको नंबर -1। लिखने में, हाँ एक मिनट रुको, नंबर लिखने में गलती हो गई है। ये 10 नहीं होगा, ये ये 8 होगा। अब सही कर लो उसको, मुझसे लिखने में गलती हो गई नंबर को। अब ट्राई करें। सर अब तो वर्किंग कर ली थी। सर आंसर अबे नेगेटिव में ही आएगा फिर भी। माइनस, सर -0.142, -0.142। 42, टू के बाद कुछ और भी आ रहा है? 2 के बाद 8 है। अब आप जरूर लिखवाएं, कोशिश करें जब आप एंगल लिख रहे हो ना इस तरह से कम 4 डेसिमल प्लेस जरूर लिखा करें, कम अज कम। इससे ज़्यादा लिख दें, वेल डन, शाबाश है, लेकिन इससे कम मत लिखिए वरना एंगल गलत हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स की मदद से ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। बताइए क्या एंगल बनता है ये एंगल देखिएगा 90 से बड़ा आ रहा होगा। जी बेटा, आपकी आवाज़ कट गई, चंदा बताइए ज़रा क्या आंसर आ रहा है। 98.2 आ रहा है। 98.2 आ रहा है। अच्छा अब देखिए, पहली बात तो कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं। अब सवाल ये ध्यान में आ रहा होगा सर कि अभी और ये कितने क्वेश्चन हैं? बहुत सारे हैं बेटे, बहुत सारे हैं, आई एम रियली सॉरी। अच्छा अब आप ये देखिएगा कि 98.2, क्वेश्चन ये है कि मैंने ये बात कैसे आपको कह दी पहले से कि ये एंगल 90 से बड़ा आने वाला है। यकीनन मैंने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है जिसकी बुनियाद पर ये फैसला दिया कि एंगल 90 से बड़ा आएगा, हालांकि मैंने वैल्यू नहीं बताई, लेकिन ये 90 से बड़ा आएगा, और आपने देखा 90 से बड़ा आ गया। बिकॉज सर वो नेगेटिव में था। हाय 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 हाय, शाबाश है जवान, शाबाश है, इसलिए कि ये माइनस में लिखा हुआ है। मैंने आपको, हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि एंगल जो ऑप्ट्यूज हो जाए कॉस के साथ तो हमेशा माइनस में आंसर आता है, ये चीज़ हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं था कोई मसला नहीं, लेकिन इसको जहन में रखे, ये बात आगे चल करके काम आ जाती है कि कॉस के साथ ऑप्ट्यूज एंगल हो, टेंजेंट के साथ ऑप्ट्यूज एंगल हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, और वो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व भी कर लिया। आपने एंगल निकाला, देखिए 90 से बड़ा आ गया। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
सर लिख लिया। माशाल्लाह भी माशाल्लाह। सर अभी और कितने क्वेश्चंस हैं? अभी टाइम के बारे में बताओ ज़रा मुझे, कितना टाइम रहेगी क्लास में? 123। 123 का मतलब हमारे पास अभी 20 15 मिनट। और 8 23 मिनट हैं, 15 और 7 22 मिनट हैं। अरे बहुत टाइम है भाई, क्या हो गया लड़के? सर 24 हो गया। 24 तो है ना सर। अच्छा जी, एक मिनट रुकिए। अच्छा बेटा, ये मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, इसको तो ड्रॉ कर लीजिए अपने पास। थ्री 3.8 सेंटीमीटर्स, 5.3 सेंटीमीटर्स, 6.7 centimeters. This is A, this is B, and this is C. Find smallest largest angle. Find smallest and largest angle. अच्छा, अब ये जब बात आती है तो आदमी सोचता है अच्छा तो फिर मुझे करना ये चाहिए कि मैं तीनों एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो छोटा होगा वो नज़र आ जाएगा, जो एंगल बड़ा होगा तब भी नज़र आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई गलत तरीका नहीं है, मतलब ये बिल्कुल अप्रोच करेक्ट होगी। लेकिन लेकिन एक फैक्ट है, एक फैक्ट अगर वो हमारे इल्म में होगा तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। सर ट्रायंगल का वो जो एंगल्स का सम 180 होता है, 2 निकाल के माइनस करके तीसरा आ जाएगा। लेकिन आप निकालेंगे कौन सा पहले? उसने स्मॉलेस्ट मांगा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आपके इन तीनों में से? ये तो नहीं पता है ना, है नहीं बात। उसने स्मॉलेस्ट मांगा है, या तो अब आप रेंडमली सारे एंगल निकालें, ये भी निकालें, ये भी निकालें, ये भी निकालें, तीनों ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक भी एंगल नहीं है आपके पास। अब इस मसले का हल सुनिए बड़े ध्यान से, ये एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, इस पर तवज्जो दीजिएगा। आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त सबसे छोटी लेंथ क्या दिख रही है आपको? 33.8। यस, तो या ज्योमेट्रिकल फैक्ट ये है कि ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड के सामने वाला एंगल हमेशा सबसे छोटा होगा, ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट है। तो मुझे बताएं सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? बी। सर ए होगा। अब बी। ओके, क्या हो गया भाई? ये देखो ना, बी के सामने 6.7 सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इन तीनों में। 6.7 सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लिहाजा इसके सामने वाला एंगल सबसे लार्जेस्ट होगा। 3.8 सबसे छोटी है, इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। अब मैं कोसाइन लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट, और इस एंगल को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मुझे कोई फॉर्मूला लगवाएगा ज़रा, लिखवाएगा ज़रा, फॉर दिस एंगल सी। फॉलो दिस फॉर्मूला एंड ट्राई। शाबाश, कोई बात नहीं, गलत होगा ना तो क्या होगा, ठीक कर लेंगे। शाबाश, कोशिश कीजिए। सर 3.8 का स्क्वायर। हाय 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 लड़के, तुमने पहली पैर रख सर पाओ ऊपर, कि मैं ऊपर ही याद ऊपर कर का रहा बता हूँ? रहा था। वही गलत बताया तुमने, पहला पैर गलत रख दिया तुमने। धम से उड़ गया, बारूदी सरंग पे तुमने पैर रख दिया। माइंड होती है ना, तो पैर रख दिया, धम, धमाका हो गया।
मेरे शहजादे, जो एंगल आप कैलकुलेट करने जा रहे हो उसके सामने वाली साइड हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। इसका मतलब है कि 6.7 स्क्वायर प्लस 5.3 स्क्वायर माइनस 3.8 स्क्वायर, ये देख रहा है 3.8 माइनस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ये वाला एंगल ढूंढने जा रहा हूँ। रूल कहता है कि जो एंगल आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसके सामने वाली साइड हमेशा माइनस में आएगी। अब मेरे शहजादे मुझे बताओ, नीचे कौन सी दो साइड्स आएंगी? 6.7 और 5.3। अब बात की ना, शाबाश। अब भैया जी इसको कैलकुलेट करके बताएं क्या रिजल्ट आ रहा है, और कम से कम 4 डेसिमल प्लेस में बताइएगा, मिनिमम 4 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 4 नंबर होने चाहिए। 5 हो जाए मसला नहीं है, 3 नहीं होना चाहिए। सर फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है। वो तो एंगल लिखेंगे, मैं ये भी एंगल थोड़ी निकला है, दिस इज नॉट एन एंगल। एंगल तो इन्वर्स के बाद आएगा। ये 0.824 आ रहा है। 824 के बाद क्या आ रहा है बेटे? 2। ये ना 4 डेसिमल प्लेस, कम से कम 4 बताएं। अब आप क्या करेंगे? कॉस इनवर्स लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जो एंगल आपके सामने आएगा वो लिखा जाएगा 1 डेसिमल प्लेस में। जी बेटे क्या आंसर आ रहा है? सर 34.49। 34.49। अब इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है तो क्या लिखूं शहजादे में? 34.5। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब आखिरी चीज़ बता दीजिए आप लोग मुझे, कोई भी बता दे। ये जो एंगल आपने निकाला ये है, इस एंगल का नाम क्या होगा? क्या कैसे लिखूंगा उसको मैं यहाँ पर? ACB। ये वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ACB, एंड दिस इज योर स्मॉलेस्ट एंगल, राइट। ये हमने कर लिया जी, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। इसको नोट कर लेते हैं कि हम पार्ट 2 की तरफ बढ़े। ये आ गया स्मॉलेस्ट एंगल आ गया इस ट्राइंगल का। बस ये क्वेश्चन करके मैं ऑफ कर दूंगा, राइट। और भैया जी अटेंडेंस, मिस रीबा, मिस्टर अजलान, अटेंडेंस प्लीज, डोंट फॉरगेट, अदरवाइज क्लास टीचर विल किल मी, प्लीज। अटेंडेंस अटेंडेंस, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी अपने नेम क्लास सेक्शन, नेम क्लास सेक्शन, प्लीज प्लीज। मिस्टर इंशाल, हरी अप, और अप, ऑल अदर पीपल। शाबाश। Done. डन, नोटेड भैया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और भी है सर? अबे एक पार्ट आज खिला दे, तुम ना पिटने वाली बातें करो। पार्ट 2 रह गया, ये कौन कंप्लीट करेगा इसका? अभी तो लार्जेस्ट एंगल निकालना है, ऐसे नहीं करो यार। जी, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लार्जेस्ट एंगल। हाँ भैया जी, कौन? अच्छा ये जहांगीर साहब, भाई लड़के थोड़ा हल्के हो जाओ, तुम तो यार ओढ़ रहे हो भाई, हम लोग स्लो लोग हैं जी। सर 5.3 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 6.7 स्क्वायर। अरे 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 अरे, कौन शहजादा है भैया, इतना अच्छा बता रहा है सब कुछ। आगे बताइए, शाबाश। 2 ब्रैकेट में 5.3 हम्म, एंड 3.8। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अब बताएं ज़रा कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है ये?
सर जी बेटे, माइनस 0.0585 0.585 585 चेक कीजिए, सही लिखा है मैंने? जी जी सर। 5 के बाद कोई सर ये और नंबर 90 है? डिग्री से ज्यादा आएगा। ये बताइए, 5 के बाद कोई नंबर आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। 8 अब भाई, अब ये सवाल है कि क्या ये आंसर 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा या नहीं? यस सर, आएगा आएगा, नेगेटिव आएगा है। नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव है, बिल्कुल सही। बताएं भैया क्या आंसर आ रहा है अब? 5858 125.859 ना 125.859। हाँ सही लिख रहा हूँ भाई? जी अच्छा, इस एंगल को 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर लिखना है, ये नंबर हटाने हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? 125.9। 9 वेरी गुड। अब आखिरी काम, इस एंगल का नाम भी बता दो, क्या होगा? ABC। ए बी सी। अरे ABC माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। ए बी सी, यस, ये हुई ना बात? ए बी सी, दिस इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये मैं लिख नहीं रहा, मैं लिखने को नहीं कह रहा, बस जल्दी से मुझे बता दो भैया, ये तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? सर वी विल ऐड देम एंड माइनस फ्रॉम 180। हाय हाय हाय, क्या बात है शहजादे, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एंगल सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंगल बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। व्हाट विल बी द आंसर बाय द वे? सर 19.6। हाँ, एक्सीलेंट शहजादे, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा भाई, ये आंसर आ रहा है 19.6। इससे हमारी क्लास होती है एंड। सर जी बेटा। सर अगर 19.6 एंगल आ रहा है तो फिर 19.6 सबसे छोटा एंगल नहीं होगा? बात तो सही है, तो 19.6 क्यों आ रहा है भाई? पे चेक करो भाई, किसने कहा गलती करी है भाई? बिल्कुल सही कहा शहजादे आपने। सॉरी सर, 30.4 आ रहा है। अबे क्यों जलील करा रहे हो यार? तो ये अभी भी ज़्यादा आ रहा है। जी सर। तो अभी भी सर ये ज्यादा। आर यू श्योर कि आप लोगों ने वो पिछला वाला एंगल और ये एंगल सही कैलकुलेट किया है? क्योंकि मुझे उमर जहांगीर ने कुछ और आंसर बताया है, ये वाला आंसर। सही कह रहा हूँ उमर? सर ये मैंने बताया, उमर आया है ये सही है उमर आंसर। जहांगीर ने मुझे आंसर 108 स्क्रीन पे आया था मेरे पास। अब मतलब कंफर्म कर लें, इज दिस करेक्ट? फिर भी एहतियात एक दफ़ा चेक कर लें, चूँकि डाउट गलती हो रही है कहीं। चूँकि स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ए लाजमी से इससे बड़ा आएगा। सर एक बार आप खुद कैलकुलेट कर लें तीसरा एंगल। चंदा, मैं चले कोशिश करता हूँ पहले। ये कंफर्म है बिल्कुल ठीक है वाला एंगल? जी सर। बस मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ विच वन इज द करेक्ट वन ऑन सर आप 80। 2 मिनट ले लें। अरे हाय हाय सर, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। अच्छा, ये जो तीसरा एंगल, ये एंगल कितना आया था हमारे पास? सर 30। सर ये वाला नीचे जो आपने 34.5। जी जी, क्या सर कह रहे हैं सरकार? जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 125.859 सही है। सही है? मैंने अभी कैलकुलेट किया है। किया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मुझे ये वाला एंगल बताएं, ये कितना आया था? 34.5। 34.5। यार ये तो 19.6 आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट तो ये एंगल बन रहा है। वही तो सर। कहाँ गड़बड़ की आप लोगों ने भाई? आप लोगों ने पहला वाला एंगल चेक कर लिया एक दफा फिर? सर वो 0.0 था 58 वाला। 0.058 था? जी। अबे यार शहजादे, देखा, मिल गई मिस्टेक। भाई चेक कर लो भैयो, ये भाई क्या कह रहे हैं हमारे मिसान भाई,
ये कह रहे हैं कि 0.0589 है। बाकी लोग भी कंफर्म कर लें भाई। अब बताएं क्या एंगल आ रहा है जी? 93.358 93.358। 358 तो भैया जी ये 1 डेसिमल प्लेस में क्या लिखेंगे इसको हम? 93.4। एक्सीलेंट। अब बताएं तीसरा एंगल क्या आएगा, ताकि तसल्ली हो जाए कि भाई हम लोग करेक्ट हैं। तीसरा एंगल ए लाजमी है इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। 52.1। हाँ सही हो गया जी मामला। इससे अंदाज़ा ये हुआ कि हम बहुत मामूली सी मिस्टेक कर रहे थे, बहुत मामूली सी, जो किसी के नज़र में नहीं आ रही थी इत्तेफाक से, और दैट वाज ज़ीरो। खैर कोई बात नहीं, ये मिस्टेक्स अभी हमें जितनी करनी है कर लें। एग्ज़ाम में ही मिस्टेक्स नहीं करनी भाई, जितनी करनी है मिस्टेक्स कर लो, जितना पूछना है पूछ लो। अभी एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम में ना कोई बताएगा ना कोई करेक्शन करवाएगा, सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई ये आपने गलत किया। बस ठीक है, आज ना क्लास एंड करते हैं, बहुत हो गया अब यार, बहुत सारी बुक लगी अल्लाह थी, हाफिज़ खाना सर, खाने की। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर जी बेटा। सर आज अजलान नहीं आया था तो मैंने आपको वो भेज दिया आओ अटेंडेंस। मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आपको खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह चार हाफिज़ मिनट सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह सबकी हाफिज़। लगा दी, सबकी लगा दी। ओके ब्रदर। अच्छा बिलाल मेरी डालिए मेरी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।